दिए गए चित्र में हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि AB के समांतर हमारा क्या है, C और D है, जिसमें हमें एक त्रिभुज दिया गया है PQ और R। एक त्रिभुज है, इसमें हमें x और y का मान ज्ञात करना है। मेरे दोस्त यहाँ पर देखेंगे तो x का मान बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। यहाँ से देखेंगे A और P, फिर वहाँ से हम चले आएंगे कहाँ पर, Q पर, और Q से हम अगर R की ओर जाएं तो देखेंगे कि यहाँ पर हमारा एक एकांतर कोण काम कर रहा है। तो एकांतर अंतःकोण के नियमानुसार हमें यहाँ 50 है, तो एकांतर अंतःकोण के नियम के अनुसार हमें x के स्थान पर 50 आ जाएगा। तो हमें x का मान तो आसानी से मिल गया, 50 आ गया। लेकिन अभी हमें y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान हम बहुत ही आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। देखिएगा, ये हमारा जो C और D देखेंगे तो एक सरल रेखा बनी हुई है। यहाँ पर सरल रेखा पर बना कोण कितने अंश का होता है, पूरा 180 अंश का होता है। 180 अंश में से 127 हमें पता है, तो 180 में से अगर हम 127 निकाल दें तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा और यहाँ पे 5 बच जाएगा, यानी 53 हमारा यहाँ का मान हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 53। और अब इतना तो हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हम अब क्या करेंगे, 180 पूरा हमारा अंतःकोण क्या होता है, 180 अंश। तो हम करेंगे क्या, 180 में से इस दोनों का योग करके घटा दें। तो 180 माइनस में हमारा क्या है 50 और प्लस में 53, इसी को हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 50 और 53 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 130। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 180। 180 में से 103 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 बचेगा, और यहाँ पर 7 बचेगा। यानी कि कुल मिलाकर के हमारा क्या हो जाएगा, y का मान 77 अंश आ जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर